इंदौर जिले में उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूरत और सीरत बदलने लगी है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियां भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाने की योजना है। साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से भी उक्त सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में पहली बार ये व्यवस्था इंदौर से प्रारंभ हो रही है। खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले में 30 चिन्हित मूल्य दुकानों पर जन पोषण केंद्र की स्थापना की जा रही है। जन पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य दुकान पर आम हितग्राहियों और उपभोक्ताओं को राशन के साथ साथ पोषण से संबंधित आवश्यक जरूरी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके, जिसमें मुख्य रूप से मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, रागी, राजमा, चना, दूध, पनीर आदि शामिल है। जन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलर्स को आय का एक और जरिया मिल सकेगा। इन केंद्रों में राशन डीलर्स को आसान लोन की सुविधा भी मिलेगी। केंद्रों में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें कि जो पीडीएस शॉप्स हैं, जो राशन की दुकानें हैं, उनको जन पोषण केंद्रों के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और उसमें जो 3 राज्य लिए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश और इंदौर की 30 दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। इसमें जो दुकानें हैं उनमें जो पहले से कार्य होते रहे हैं राशन वितरण की, वो तो होते ही रहेंगे। इसके साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इसके अलावा जो मोटे अनाज है उनको प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ की भी उनकी भी बिक्री वहाँ से हो सकेगी। इस तरीके से ये मॉडल लाया गया है। इन सभी दुकानों को मॉडल दुकानों के रूप में भी हमारे द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मॉडल जो पायलट बेसिस पर है पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो, जिससे कि दूसरी जगहों पर भी इसको लागू किया जा सके। जन पोषण का मुख्य उद्देश्य, भारत सरकार का उद्देश्य लक्ष्य ये है कि जो आम हितग्राही राशन तो उनको हम देते हैं, लेकिन पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। तो जो पीडीएस के हितग्राही हैं, जो निःशुल्क गेहूं चावल लेते हैं, उसके अलावा जो आम उपभोक्ता हैं उनको पीडीएस शॉप के साथ में पैरेलल दुकान जन पोषण केंद्र खोल के पोषण संबंधी जैसे मोटा अनाज है, दालें हैं, दूध, दही, पनीर है, उसके अलावा और भी कुछ उसमें आगे चल के हम वैल्यू एडिशन करें तो मसाले इत्यादि उनको प्रोवाइड हो, गुणवत्ता के साथ हो और उचित दर पे हो, उपलब्धता भी हो और अच्छी सेवाएं गुणवत्ता भी उनको दे सकें। साथ ही जो दुकान का भंडार का संचालन होता है तो दुकान के भंडार संचालन में उनको अतिरिक्त आय हो सके और दुकानें बहुउद्देशीय हो सकें। कंट्रोल दुकान के साथ साथ में किराना दुकान के रूप में जन पोषण केंद्रों के उनका संचालन हो। साथ ही जन पोषण केंद्र की ये दुकानें पोषण संबंधी वस्तुएं, सामग्री, खाद्यान्न सामग्री, दालें इत्यादि, पनीर देने के साथ साथ फाइनेंशियल सुविधाएं भी सिडबी के माध्यम से दे सकेंगी और आगे चल के इसको विस्तार रूप से जो है एमपी ऑनलाइन की उसकी इस टाइप की सेवाएं जो देते हैं उस टाइप की भी ये फाइनेंशियल सर्विस भी दे सके, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। सर, अभी नए में बहुत सारी उन्होंने निकाली है अपने लिए कि इनको वर्कर ये जो अपने जो व्यापारी है दुकान के कस्टमर उनके लिए बहुत सारा फायदा निकाला है कि उनको सस्ता मिले, ये बाजार से वाजिब दाम में मिलेगा राशन। और उसके अलावा मतलब भी बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पे, पोहा, सरफ, चाय पत्ती, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, दाल, तुअर की दाल, मक्का वगैरह, मतलब सारी चीज़ें का लाभ मिलेगा उनको। हाँ, उचित मूल्य की दुकान के सामान के साथ में बाकी जो सामान सरकार दे रही है वो एक ही छत के नीचे सारा सामान हमको मिल जाएगा उचित दर पे और अच्छा सामान मिलेगा और कम दर पे मिलेगा उचित सामान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। स्वच्छता के बाद उन्होंने आम जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखा और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जन पोषण वितरण केंद्र का एक महाअभियान चलाया। उसके तहत राशन की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने जन पोषण केंद्र के माध्यम से की है।